हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो आप सब जान रहे हैं कि 16 जनवरी को इस बार महासंयोग पड़ रहा है। इस दिन प्रदोष भी है और साथ में मासिक शिवरात्रि भी है। तो प्रदोष का दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। मेरे बाबा का प्रिय दिन होता है। इस दिन शिव शक्ति भ्रमण पर निकलते हैं, नंदी पर सवार होकर अपने भक्तों को दुखों को दूर करने के लिए, काटने के लिए। साथ में मासिक शिवरात्रि भी है, तो शिवरात्रि के दिन भी बहुत ज़्यादा विशेष होती है। तो इस दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर अपनी संतान दंपति है, अगर आप चाहते हैं कि आपको संतान सुख मिले, बहुत सारे आप व्रत पूजन पाठ कर लिए हैं, उपाय कर लिए हैं, सारे डॉक्टरों को दिखा लिए हैं, फिर भी आपकी गोद सुनी है, तो आप ये उपाय जरूर करें। विश्वास रख के करना। फिर कहेंगे, कोई भी उपाय करना भरोसे के साथ करना, बाबा निश्चित ही आपको फल देंगे। अगर आपको भरोसा है तो, अगर भरोसा नहीं है तो आप कितना भी सारे उपाय कर ले, आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। कोई भी उपाय करे तो पूर्ण भरोसे के साथ करे कि हमने ये उपाय किया है और इसका फल हमें मिलेगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम उपाय किए हैं, पता नहीं बाबा हमें देंगे या नहीं देंगे, इतने सारे तो किए, कहाँ दिए। ऐसा मन में दुविधा वाला बातें ना लिया, कन्फ्यूजन वाला बातें ना लिया। सिर्फ बाबा से कहें कि हमने आपके द्वार गए हैं, हमने आपकी आराधना की है, आपको देना ही पड़ेगा बाबा। हम कुछ नहीं जानते हैं, हम आपके भरोसे हैं, इसलिए आपको देना ही पड़ेगा। हमें औलाद आपको देना ही पड़ेगा। मेरी सुनी गोद को आपको भरना ही होगा, मेरे दुखों को दूर करना ही होगा बाबा। मुझे भरोसा है कि आप मेरे दुखों को जरूर दूर करेंगे। ऐसा भरोसे के साथ कोई भी उपाय करिए, निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे हम आप उपाय की बातें कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के उपाय के समझते हैं, कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करेंगे कि आपकी मनोकामना संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि की पूर्ण होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जान लें कि इस उपाय को करने का जो समय है वो कब है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस उपाय को करने का जो समय है वो प्रदोष काल का समय है। प्रदोष काल वो समय होता है जिस समय सूर्य डूब गया हो, सिर्फ अंधेरा हो, अंधेरा आने वाली हो, सूर्य डूब गया हो, सिर्फ उजाला हो, अंधेरा आने वाली हो, यही प्रदोष काल कहलाती है। इसकी कोई भी समय फिक्स नहीं होती है। सूर्य ढलने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाती है। तो आपको ये उपाय प्रदोष काल के दिन करना है। आप ये उपाय प्रदोष के दिन कर ले, नियम के साथ करना है। आप इस उपाय को 5 प्रदोष या फिर 7 प्रदोष कर ले, या फिर 5 या 7 मासिक शिवरात्रि कर ले। अब आपको चूज कर लेना है कि आप प्रदोष को कर सकते हैं या फिर मासिक शिवरात्रि को करना है। तो करना है 2 तिथियों में ही ये उपाय, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि। अगर मेरी मानेंगे तो हम कहेंगे मासिक शिवरात्रि का आप नियम ले ले, क्योंकि अक्सर मासिक शिवरात्रि के दिन प्रदोष पड़ता ही है। तो ये दोनों महासंयोग मिलेगा आपको। अगर आपकी मर्जी प्रदोष की करे या फिर मासिक शिवरात्रि को। तो करना कितने दिन है, 5 या 7 प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी कन्फ्यूजन थी कब करना है, कितने दिन करना है, ये दूर हो गई। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको लेने होंगे, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, समी के पेड़। ये जो समी के पेड़ होती है, इसकी जो जड़ की मिट्टी होती है, यहाँ के आपको थोड़ा सा आपको मिट्टी लेना है। क्या लेना है, मिट्टी, जड़ की मिट्टी लेना है, थोड़ा सा आप ले ले। और दूसरे जो पेड़ की मिट्टी लेनी है वो है मदार की। जो आंकड़े होते हैं, सफ़ेद आंकड़े या फिर ब्लू कलर के आंकड़े, जो भी आपके घर के अगल बगल मोहल्ले में मिल जाए, उसकी जड़ की मिट्टी लेना है, ठीक है। स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी तरीके का आंकड़े का पेड़ होता है, मदार का, अकवन, जो भी आपके भाषा में बोला जाता है, आपके इधर आप बस समझ जाए। तो आप इसकी भी मिट्टी ले ले। अब आपके थोड़ा सा मन में एक प्रश्न यहाँ पे उठेगा कि हम शहर टाउन में रहते हैं, हमारे इधर हर प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि को जाना संभव नहीं होगा, क्या हम एक बार लेकर रख सकते हैं मिट्टी
दोनों जड़ों की, तो हाँ, आप दोनों पैरों की मिट्टी लेकर आप रख सकते हैं अलग-अलग। जिस दिन आपको बनाना होगा शिवलिंग उस दिन आप मिक्स कर लेना, बना लेना, ठीक है? तो दोनों जड़ों को मिट्टी ले आना है, आप दिन में ले आए। उसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में आपको एक थाली में मिट्टी को रखकर पहले अच्छे से शुद्ध कर ले। इसमें थोड़ा-सा गंगा जल या फिर आप थोड़ा-सा कच्चा दूध रखकर शुद्ध कर लें, इस तरीके से। और इसमें थोड़ा-सा वंश वृद्धि के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो इस मिट्टी में कच्चा दूध के साथ आप थोड़ा-सा घी का मिश्रण इसमें मिक्स कर, थोड़ा-सा 1 चम्मच, आधे चम्मच हो सके तो घी भी आप इसमें मिक्स कर लें, थोड़ा-सा भस्म भी मिक्स कर लें। दोनों में से घी या भस्म, हल्दी थोड़ा-सा मिक्स करके उसके बाद आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें अपने ही घर पर। इस तरीके से एक थाल लेना है, थाली में आपको शाम के समय प्रदोष काल में एक बेलपत्र सबसे पहले आपको रखनी है। तो बेलपत्र की जो मुख होगी इस तरीके से आप रखेंगे, दक्षिण दिशा की तरफ इसकी डंडी होगी, ठीक है? उसके बाद आप इसके ऊपर पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, तो जिधर डंडी होगी उधर आप जलाधारी रखेंगे। जैसे डंडी इधर है तो हम इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से डंडी की इधर जलाधारी पानी गिरने वाला आपको बनाना है, ठीक है? इस तरीके से आपको शिवलिंग बनाना है। उसके बाद साथ में आपको चाहिए इस उपाय में 2 दीपक आपको तैयार करनी है, एक लंबी बाती की और एक गोल बाती की। 2 दीपक बनाए या फिर दोनों आप गोल बाती का ही बना लें, लेकिन हम आपको कहेंगे कि अगर आप संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो हमेशा लंबी बाती का ही प्रयोग करें, क्योंकि लंबी बाती जो होती है वो संतान सुख लक्ष्मी प्राप्ति कराने के लिए होती है। तो अगर आप कन्फ्यूजन है कि गोल बाती या लंबी बाती, तो एक गोल बाती और एक लंबी बाती यानी कि शिव शक्ति का स्मरण करते हुए आप 2 दीपक जला ले, घी इसमें रख ले। मिट्टी का शुद्ध नया दीपक लेना है। अगर आपके पास नया दीपक नहीं है तो आप फिर आटे का दीपक बनाकर तैयार कर ले। गोल ही बनाइएगा आटे का दीपक, 3 कोण 4 कोण वाला नहीं बनाना है। गोल दीपक बनाकर इसमें घी प्रयोग करके और एक लंबी बाती और एक गोल फूल बाती आपको डाल लेनी है। सबसे पहले आपको दीपक जलानी है। उसके बाद आप पंचामृत से या दूध है तो बाबा का अभिषेक करें, जल से बाबा का अभिषेक करें। उसके बाद रक्षा सूत्र, मौली, जनेऊ, चंदन, अबीर, कुमकुम, उसके बाद अबीर, फूल, पत्ती, बेलपत्र, ये सब सारी सामग्रियाँ समर्पित करें। एक-एक करके तिल है तो तिल, जौ, मूँग के दाने, जो भी आप सामग्रियाँ, धतूरे, जो भी आप सामग्रियाँ समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो भस्म भी समर्पित करें। इस तरीके से जो भी आप बाबा को समर्पित कर सकते हैं वो सब समर्पित करें। चावल के दाने, आँखें समर्पित करें। तो इस तरीके से बाबा का श्रृंगार कर देना है। उसके बाद आप आरती करें, जो दीपक जलाए हैं या फिर धूपबत्ती है, कपूर है, जो कोई भी आप सामग्रियाँ रखें आरती करने के लिए, उसे आप आरती करें। आरती करने के बाद क्षमा याचना मांगे बाबा से कि हे भोलेनाथ, हे मेरे महाकाल राजा, हम आपकी पार्थिव शिवलिंग के पूजन किए हैं। दोनों पैरों की जड़ की मिट्टी लिया कर, आंकड़े की और समी के पत्र के, और इस पूजन में हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, उसे क्षमा करना, क्योंकि हमें आपकी पूजन करने नहीं आती है। भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। हम आपकी निरंतर सेवा करते रहें, बिना थके, बिना रुके, बिना अभिमान किए, हृदय से प्रसन्नता, उत्साह, उल्लास, हर्ष, खुशी के साथ हम आपकी सेवा करें, ऐसी कृपा करना मेरे नाथ। मेरी जो कामना है बाबा, हम संतान प्राप्ति के लिए हम आपकी पूजन किए हैं, नियम लिए हैं कि 7 या 5 प्रदोष हम करेंगे या मासिक शिवरात्रि। आप हमें संतान सुख देना, हमें ऐसे संतान देना बाबा, हमें ऐसे पुत्र देना जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसकी पूरी उम्र हो, जो आपकी भक्ति करे, ऐसा आपको प्रार्थना करना है। फिर 2-4 चावल के दाने डालकर बाबा को विसर्जन कर देना है, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ आपको थोड़ा-सा झुका देना है, हिला देना है। उसके बाद जब दीपक ठंडा हो जाए तो आप इसे कहीं पर भी ले जाकर विसर्जन कर दें। अगर कहीं नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में एक बड़ा-सा गमला में पानी रखें और इसी में आप थाली रख दें। ऊपर तक पानी रहेगी, गल जाएगी। उसके बाद आप इसे किसी भी पेड़ में डाल दें, इस तरीके से विसर्जन हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से पूजन करना है, पार्थिव शिवलिंग की पूजन, ठीक है? तो यहाँ पे ये पूजन हो गई है।
अगर उपाय भी यहाँ पे पूर्ण हो गई है, फिर भी अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो, सवाल हो इस उपाय से जुड़े हुए, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।